इस वीडियो में हम लोग जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस को पढ़ रहे होंगे, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी जो देखें हम लोग तो इच्छावाचक, यानी इच्छावाचक। इसको हम लोग जो है डिवाइड करते हैं चार भागों में। जैसे विश यानी इच्छा, ब्लेस यानी आशीर्वाद, प्रे यानी प्रार्थना, प्रे देखने को मिलेगा, और कर्स देखने को मिलेगा। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो है विश, ब्लेस या फिर प्रे या कर्स देखने को मिलेगा। यानी जो हमारा शेड या शेड टू है, इसको हम लोग चेंज करके प्रेड यानी प्रार्थना, विश्ड यानी इच्छा, ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद, और कर्स यानी अभिशाप। अभिशाप आशीर्वाद, इच्छा, इसमें प्रार्थना। ये फर्स्ट बात। अगली बात है जो हम लोगों को कंजक्शन इसमें जो है यूज होगा, यानी जो हमारे इनवर्टेड कामा होते हैं ये चेंज होके दैट बनेंगे, यानी इसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छावाचक चार भागों में मैंने बांटा, यानी इसमें हम चार चीजों को देखेंगे। विश, इच्छा, ब्लेस, आशीर्वाद, प्रे, प्रार्थना और कर्स्ट। अभिशाप यानी श्राप देना। सिड हो या फिर सिड टू हो, इसको हम लोग चेंज करेंगे प्रेड, विश्ड, ब्लेस्ड या कर्स्ट में। प्रेड कब लगेगा, जैसे गॉड की कोई भी बात होगी। बिस्ट जब नहीं पता हो कि कहने वाला यानी सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन है कौन। ब्लेस्ड जैसे सेंट हो गए, संत जी हो गए। कर्स्ट अभिशाप कोई भी दे सकता है। इसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। थर्ड बात जो हम लोगों को याद रखनी है वो ये है कि इसमें मे को चेंज करके हम लोग माइट लिखते हैं, यानी मे को चेंज करेंगे हम लोग माइट में। फोर्थ, टेंस जो चेंज होते हैं वो ऐसे ही चेंज होते रहेंगे, यानी टेंसेस में जैसे पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने असर्टिव वाले में टेंस को चेंज किया है। इज, एम, आर, वाजवर बनते हैं, वाजवर को हैड बीन में, हैज, हैव इट, हैड में। सारी चीजें अपने अनुसार ये चलती रहेंगी। हम लोग जो है इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ही सेड, मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी। मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी। तो ही सेड यानी ही, सेड को चेंज करेंगे हम किस में, बिस्ड में। बिस्ड और कामा यानी कंजक्शन दैट का प्रयोग हुआ। यू हमेशा ऑब्जेक्ट के पास जाता है, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, तो किसके लिए कहा गया है, यानी मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, यानी आपकी यात्रा। यानी मेरे लिए कहा गया तो आई, मे को हम लोग चेंज करेंगे माइट में, हैव अ हैप्पी जर्नी। ये था हमारा फर्स्ट, यानी ही सेड कामा इनवर्टेड कामा मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, ऐसा हमारा डायरेक्ट था। तो मैंने ही को ही, सेड को चेंज किया बिस्ट में, और कामा को यानी कंजक्शन दैट। यू ऑब्जेक्ट के पास गया, ऑब्जेक्ट कुछ था नहीं, तो आई माइट हैव अ हैप्पी जर्नी। अगला है हमारा सी सेड। सी सेड मे यू पास द एग्जाम। पास द एग्जाम, तो सी का सी ही हो जाएगा। सेड को हम चेंज करेंगे किसमें, बिस्ड में, कामा कंजक्शन दैट का प्रयोग हुआ यू। फिर ऑब्जेक्ट के पास आया तो ऑब्जेक्ट के पास कुछ है नहीं, किसके लिए कहा गया, मेरे लिए, यानी आई माइट पास द एग्जाम।
आई माइट पास द एग्जाम। और हम लोग देख लेते हैं द सेंट सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। द सेंट तो द सेंट हो जाएगा। अब देखिए सेड टू, जहां संत जी जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, तो यहां बिस्ट की जगह पर क्या लगेगा, ब्लेस्ड, यानी ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव के सेंटेंस थे। एक और हम लोग जो है देखते हैं, कविता सेड टू मी यू में, ऐसा नहीं मे यू हो जाएगा, यानी मे यू फेल इन द एग्जाम, यानी फेल हो जाओ। तो कविता का हो जाएगा कविता। अब देखिए यहाँ फेल यानी अभिशाप दिया जा रहा है, यानी कर्स्ट। तो सेट टू को हम लोग किस में लिखेंगे, कर्स्ट में, मी दैट आई माइट फेल इन द एग्जाम। ये था हमारा, यानी ऑपरेटिव सेंटेंस बहुत ही सिंपल सा है। इसमें क्या है कि सेट और सेट टू को हम लोग चेंज करेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी सेंटेंस का भाव जो है उसी के अनुसार हम लोग उसको बदलते हैं। जैसे प्रेड प्रार्थना की बात है, गॉड वार्ड हो गया समझ लीजिए, विश्ड यानी इच्छा, ब्लेस्ड आशीर्वाद, कर्स्ड यानी अभिशाप। कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा इसमें। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि असर्टिव में दैट का होता था, और इंट्रोगेटिव में कंजक्शन इफ का होता था, इम्परेटिव में टू का, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जा रहा है। अब मे को हम लोग चेंज करते हैं माइट में, टेंस अपने अकॉर्डिंग चल रहा है। ये सारे हमारे एग्जाम्पल थे, इतना आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम लोग जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को देख लें थोड़ा सा।